यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी का यहाँ पर 72 का जो टेस्ट चल रहा है, यहाँ पे आस्था यस का यहाँ पर पहला टेस्ट हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था इसका, ठीक है। 150 क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने आधे क्वेश्चन इससे कवर कर लिए थे, राइट। जो आधे क्वेश्चन भी बचे हुए हैं वो पार्ट 2 में हम लोग आज यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट हम लोग लेकर आएंगे यहाँ से, ठीक है। और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कल खान सर का जो केजीएस का टेस्ट था, टेस्ट नंबर 1 देख चुके हैं, ठीक है। एडुट एरिया का टेस्ट नंबर 3 देख चुके हैं, राइट। ऐसे करके और भी यहाँ पर टेस्ट हम लोग कर चुके हैं इसके। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो हम लोग ने यहाँ पर छोड़े थे उसके आगे से कवर करते हैं इसको। यहाँ से 77 नंबर क्वेश्चन है, बिहार कृषि विकास रोड मैप 4 के लिए वित्तीय व्यय लक्ष्य निर्धारित किया गया कितना। आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर यहाँ से 1.62 लाख करोड़ रुपए, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर बिहार सरकार ने कृषि संबद्ध क्षेत्रों के लिए समग्र विकास के लिए चौथे कृषि रोड मैप के तहत 1.62 लाख करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा है, बी आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलन यहाँ पर जो मिलान मैच कर रहा है वो गलत है। आंसर हो जाएगा 78 का जो गलत है सेंटर फॉर एक्सीलेंस पान विकास, ये सारण होगा, ठीक है। क्या होगा आंसर डी सारण, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर पान विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वैशाली में स्थापित किया गया, ना कि सारण में। कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज आरा और जैव प्रौद्योगिकी कॉलेज सपोर सही है वो। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। 79 में गलत है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो यहाँ पर मत्स्य उत्पादकता है उपलब्धता 6.64 kg, ये बात गलत है क्योंकि बिहार में मत्स्य उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता देखी गई है इसका आंकड़ा 6.64 kg से अधिक लगभग 9.3 kg के आसपास पहुँच गया है। और ये बिजली खपत में पटना शीर्ष पर है और प्रति व्यक्ति जो आय यहाँ पर इसमें 76,490 वर्तमान मूल्यों पर आंकड़े इससे करीब होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, एक करेक्ट हो जाएगा 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, ई लॉट्स एक वेब पोर्टल है, इसका संबंध किससे होगा। इसका संबंध है जो कक्षा 1 से 12 तक पाठ्य सामग्री है उसके वीडियो से होगा, ठीक है। ई लॉट्स लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बिहार शिक्षा परियोजना के परिषद की एक यहाँ पर पहल है जो लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई थी ताकि यहाँ पर हर छात्र घर बैठे डिजिटल पाठ्य सामग्री प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 81 है, बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर राजगीर सही आंसर है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में स्थापित किया गया था और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी भी बन रही है। क्वेश्चन नंबर 82, बिहार में प्रयुक्त विभिन्न पोर्टल के बारे में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है, एक तो पहला बिहार वन समस्त जो सरकारी राहत है, नीतीश आपदा राहत, बिहान कृषि, ठीक है। और यहाँ पे चौथा जो है इंद्रवर्ज ऐप पर्यटन के लिए गलत होगा, ठीक है। ये पर्यटन नहीं होगा, 82 का आंसर क्या होगा यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर इंद्रवर्ज जो है ये का संबंध पर्यटन से नहीं बल्कि यहाँ पर आकाशीय बिजली जो है उसकी चेतावनी से होगा। ये 40 मिनट पहले बिजली गिरने की सूचना देगा। क्वेश्चन 83 है, 83 नंबर विभिन्न जाति नीतियों के संबंध में विचार करना है। कौन सा असत्य है इसके बारे में, कौन सा गलत है। जो गलत होगा 83 में ये हो जाएगा पहला बिहार आईटी नीति 2024 करेक्ट है, बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 करेक्ट है, बिहार पर्यटन नीति 2023 ये भी करेक्ट है, लेकिन जो चौथा बोला बिहार स्टार्टअप नीति 2021 ये गलत है, 2022 में किया गया था ना कि 21 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, बिहार के संबंध में गलत बात इसमें से कौन सी है। 84 की गलत इसमें है, ये पहला बोला है यहाँ पे कुल लोकसभा सीट कितनी है 40 है, पहली बात यहाँ से क्या होगी 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड कुल राज्यसभा सीट 17, कुल राज्यसभा सीट यहाँ पर 16 हैं 17 नहीं है, गलत हो जाएगी बात, बाकी सब यहाँ से करेक्ट है। 85 बिहार के मंत्रियों के बारे में कौन सा गलत है। 85 में उप मुख्यमंत्री प्रेम कुमार पहला सही है 85 का, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी गलत होगा, गृह मंत्री यहाँ पर जो है ये गृह विभाग की जिम्मेदारी परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही है और श्री सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं, ठीक है। 86 नंबर है, बिहार के बारे में गलत कथन यहाँ से कौन सा है। गलत हो जाएगा 86 का, ये हो जाएगा यहाँ से ये
सबसे साक्षर जिला गया यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि बिहार का सबसे साक्षर जिला रोहतास 73.37% है, और गया का स्थान साक्षरता में शीर्ष पर नहीं है क्षेत्रफल में। पश्चिमी चंपारण और जनसंख्या में पटना सबसे बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, बिहार में नव पाषाण युगीन स्थान चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है? 87 का आंसर हो जाएगा, ये स्थित है सारण में। ठीक है, चिरांद बिहार के सारण छपरा जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जहां से नवपाषाण काल के हड्डी के उपकरण बड़ी मात्रा में मिले हैं। यह आंसर होगा। 88 नंबर है, बिहार का ऐतिहासिक दृष्टि से व्यापक महत्व है, इसमें क्या सत्य है इसके बारे में? इसके बारे में देखो क्या सही है, देखते हैं। प्राचीनतम गणराज्य वैशाली होगा। ठीक है, उपनिषद की रचना आंग्ल क्षेत्र, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ ठीक है, दोनों बातें सही है। तीसरा, आर्यभट्ट का जन्म कर्म स्थान, ये बात यहाँ से तीसरी वाली क्या होगी, ये गलत, क्योंकि आर्यभट्ट का जन्म और कर्म स्थान कुसुमपुर पटना था। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। सदानीरा नदी के रूप में गंगा नदी का उल्लेख है, ये भी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर गंडक नदी को सदानीरा कहा जाता था, गंगा को नहीं, है ना। 1 2 स्टेप करेक्ट है। आंसर सही पूछा तो दो बातें सही हैं, 1 और 2, 2 और 2 लिखा नहीं है, 1 और 2 होगा यहाँ। ठीक है, जो स्टेटमेंट है यहाँ पर इसको कर लो आप 1 और 2। ठीक है, सी नंबर। 89 नंबर है, एक अच्छा पूछा क्या इसमें, कौन सा सही है? 88 में कौन सा सही पूछा था ना, तो देखो पहला जो था, पहला तो यहाँ से प्राचीन गणराज्य वैशाली सही था। ठीक है, और आर्यभट्ट का जन्म स्थान कुसुमपुर पटना में था, राइट, ये तो सही है, आर्यभट्ट का जन्म स्थान पटना में था। ठीक है, उपनिषद की रचना जो थी ये अंग क्षेत्र विद्रोह क्षेत्र में हुई थी, विदेश क्षेत्र में हुई थी, ये बात गलत है। सेकंड और फोर्थ गलत होगी, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, 1 और 3 सही है, डी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर होगा, बोलने में सही बोला लेकिन स्टेटमेंट थोड़ा सा मिस हो गया इसमें। ठीक है, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 89 है, मिथिला क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित पर राजवंश है कौन से? आंसर हो जाएगा 89, करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो कर्नाट वंश, दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ से अनवर वंश। मिथिला तिरहुत के इतिहास में कर्नाट वंश संस्थापक नन्नदेव और अनवर वंश का प्रमुख स्थान रहा था, बी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, बिहार का वर्तमान स्वरूप अनेक विभाजनों के बाद विकसित हुआ था, इस प्रकार कितने विभाजन हुए हैं? 90 का आंसर हो जाएगा, इस प्रकार जो विभाजन हुए थे ये हुए थे 3। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो 1912 में बंगाल से अलग हुआ था, 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ, और 2000 में झारखंड से अलग हुआ था। और इस 3 प्रमुख विभाजन के बाद वर्तमान भौगोलिक स्वरूप अस्तित्व में आया था। ठीक है, आंसर 90 का सी करेक्ट है, 3। 91 है, वर्तमान बिहार किस धर्म संप्रदाय का पवित्रतम स्थान है? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म, सिख धर्म, सभी यहाँ से सही इसके आंसर हो गए। ये क्या होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हिंदू धर्म में गया विष्णुवाद के जो पद हैं उसमें मंदिर के पुनपुन नदी जो पितृपक्ष के लिए अत्यंत पवित्र मानते हैं। बौद्ध धर्म को लेकर के जैसे कि यहाँ पर बोध गया वह स्थान जहाँ पर बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था, और जैन धर्म को लेकर के भगवान महावीर का जन्म वैशाली कुंडग्राम में हुआ था और निर्माण पावापुरी में। और सिख धर्म को लेकर सिखों में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो ये सब बातें याद रख लो। बिहार के शहर विभिन्न उद्योगों के लिए विख्यात है, इस संबंध में कौन सी बात गलत है? इसमें जो गलत होगी 92 की आंसर हो जाएगी मधेपुरा सीमेंट उद्योग, ये बात गलत है, क्योंकि मधेपुरा अपने इलेक्ट्रॉनिक्स लोकोमोटिव फैक्ट्री रेल इंजन कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में सीमेंट उद्योग मुख्य रूप से डलमिया नगर, रोहतास और भभुआ कैमूर क्षेत्र में केंद्रित है। मुंगेर सिगरेट बंदूक है ना इसके लिए, भागलपुर सिल्क और बरौनी तेल और शोधन उसके लिए होगा। ठीक है, डी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, बिहार में सिंचाई के संबंध में कौन सी बात गलत है? सिंचाई के संबंध में 93 में कौन सी बात गलत है? ये कुल कृषि क्षेत्र का सिंचित भाग 16% है, ये बात गलत है, क्योंकि बिहार के कुल सिंचित योग्य का लगभग 60 से 70% भाग सिंचित है। 16% का आंकड़ा काफ़ी कम और गलत है, और ये जो बताई मैंने बात ये करेक्ट है। और बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा ही होती है, और इसके बाद नहरों का स्थान आता है। 94 है, बिहार में देशांतरी विस्तार कितना है? आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर 83 से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर। बिहार का भौगोलिक विस्तार 83 19 मिनट 50
जो इसका सेकंड से है वो, और यहाँ पर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच होगा। और अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो यहाँ पर ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड के उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। 94 का 83 से 88 डिग्री के पूर्वी देशांतर, इसका आंसर होगा ए नंबर। 95 नंबर, बिहार में वर्षा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। 95 में यहाँ से जो गलत हो जाएगा, बिहार में वर्षा का आगमन मुख्यतः जून के मध्य 15 से 20 जून में होता है, न कि जुलाई में। ठीक है, तो यहाँ से तीसरी बात तो आपकी ये गलत हो जाती है। और उसके बाद चौथी बात है, ये वर्षा का आगमन जुलाई में, ये भी बात गलत हुई, मैंने बताया आपको, राइट। और ये औसत वर्षा लगभग 1205 मिलीमीटर के आसपास रहती है। वर्षा की अवधि औसतन 52 दिन होती है। तो ये सब बात याद रखना है। आंसर क्या होगा, गलत पूछा है तो डी 3 और 4। क्वेश्चन 96 है, गंगा नदी बिहार में, जो गंगा नदी है उसकी बिहार में लंबाई कितनी है। 96 का आंसर हो जाएगा 445 किलोमीटर। कितनी है, 445 किलोमीटर। गंगा नदी, जो गंगा नदी है बिहार के चौसा बक्सर में प्रवेश करती है और बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है और ये बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है और ये पटना जिले की इसकी लंबाई सबसे अधिक लगभग 99 किलोमीटर दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, सौरमंडल में संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होगा। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और सल्फर डाइऑक्साइड बादलों के कारण बुध नहीं होगा। शनि का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होगा। सेकंड बात 97 का सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, शनि का नहीं होगा। नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलय से घिरा हुआ है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है। चौथा फोबोस और डेमोस मंगल के उपग्रह, दोनों बात करेक्ट है। 3 4 आंसर क्या होगा, 3 4 सी। 98 नंबर है, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी के विपरीत सिरे से नहीं उतरता है, वह कहाँ उतरेगा। आंसर हो जाएगा 98 का, ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश 130 डिग्री है ना। तो यहाँ से आंसर होगा डी, यहाँ से सही आंसर होगा। यदि यहाँ पर कोई विमान पृथ्वी से विपरीत सिरे पर जाता है तो अक्षांश की दिशा बदल जाती है। 30 उत्तर से 30 दक्षिण और देशांतरी करना 180 डिग्री हो जाएगी, इसकी दिशा बदल जाती है, जिससे यहाँ पर 150 180 - 50 130 डिग्री पश्चिम दूरी पर है ना, पूर्व में। तो आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है 98 का। 99 निम्नलिखित में से कौन भूवैज्ञानिक परिघटना भूकंप के कारण के संबंध में विचार करना है। 99 इसमें बोला है भ्रंश का विकसित होना, ये भूपर पट्टी का दरारें पड़ना, सही है। भ्रंश के साथ गतिशीलता, इससे क्या होगा, टेक्टोनिक प्लेट का आपस में खिसकना होगा। ज्वालामुखी उद्गार द्वारा प्रतिघात, इससे क्या होगा, इससे होगा कि उद्गार से समय भारी दबाव और कंपन होगा। चट्टानों को वलन से क्या होगा, इससे चट्टानों के मोड़ से पड़ने वाले उत्पन्न तनाव बढ़ेगा। आंसर डी सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 हो गया 100। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मिस्ट्रल एक ठंडी ध्रुवीय हवा है जो फ्रांस यूरोप में अल्पस पर्वत से भूमध्य सागर की ओर चलती है। ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध गर्म हवा ब्रिकफील्डर है और सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान और यामो जापान सही है ये, ठीक है डी। 101 नंबर है, विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं रूर किस विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र रूर क्षेत्र किस देश में है। आंसर 101 का हो जाएगा, ये जर्मनी में है, ठीक है। जर्मनी के रूर क्षेत्र को जर्मनी का काला प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोयले के और खनिज के विशाल भंडार है। भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है, ठीक है। 102 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता बताता है। 102 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु, इसका सही आंसर होगा। सवाना जलवायु में एक स्पष्ट शुष्क ऋतु और एक आर्द्र ऋतु होती है। यहाँ घास के बड़े मैदान पाए जाते हैं जिन्हें सवाना कहा जाता है, ठीक है। 103 निम्नलिखित में से किसका सुमेल यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, मतलब कौन से यहाँ पर मैच नहीं कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा बी हम्बोल्ट धारा, यहाँ से नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो हम्बोल्ट धारा है 103 में ये
यह पेरू की धारा दक्षिण प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ बहती है। और ब्राजील धारा अटलांटिक और गल्फ स्ट्रीम उत्तरी में अटलांटिक में और अग्लोहास हिंद महासागर में होगा। ठीक है, बी यहाँ से आंसर होगा 103 का। 104 है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा 104 का कांगो सही आंसर है। ठीक है, पिग्मी जनजाति अफ्रीका के मध्य भाग में कांगो नदी घाटी के घने वर्षा वनों में निवास करती है और ये लोग कद में छोटे होते हैं और शिकार तथा संग्रहण पर निर्भर रहते हैं। बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 104 हो गया, 105 है ना। 105 नंबर सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। मालदीव और यहाँ पर इसके मरुस्थल देखते हैं। इसमें एशिया गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन। ठीक है, अफ्रीका हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना नामीबिया। अफ्रीका कालाहारी हो जाएगा आपका तीसरे में। उत्तरी अमेरिका मोजावे मरुस्थल यूएसए में। और दक्षिण अमेरिका अटाकामा मरुस्थल चिली विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। करेक्ट आंसर 105 का सी। 106 निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? आंसर हो जाएगा 106 का सही आंसर महोगनी। बी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर है 106 का। महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का वृक्ष है और जूनिपर सिल्वर फर और स्प्रूस उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले शंकुधारी वृक्ष हैं। 107 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं कर रहा है? खेती और इनके खेती के नामकरण को लेकर के। फूलों की खेती 107 का पहला फूलों की खेती करेक्ट है। फ्लोरिकल्चर फसलों की खेती एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर सब्जियों की खेती वैज्ञानिक अध्ययन ओलेरिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर एक व्यापक शब्द है जिसमें फूल फल सब्जियां सभी शामिल होते हैं। फ्लोरिकल्चर फूल, एग्रोनॉमी फसलें और पोमोलॉजी फल, ये सब सही है। सी गलत है। विषुवत-रेखीय प्रदेश में उच्च भूमि किस क्षेत्र के प्रकार की खेती के लिए प्रयुक्त होगी? आंसर हो जाएगा 108 का करेक्ट आंसर बागानी कृषि के लिए। ठीक है, विषुवत रेखा उच्च भूमि क्षेत्रों में तापमान और वर्षा की अनुकूलता के कारण बागानी कृषि जो होती है जैसे चाय, कॉफी और रबर की खेती के बड़े पैमाने पर की जाती है। डी आंसर होगा। 109 वेद और उसके संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं 109 में सामवेद जादू टोना ये सम्मिलित नहीं होगा इसमें क्योंकि यहाँ पर सामवेद संगीत और मंत्रों के ज्ञान से संबंधित होगा। जादू टोना वशीकरण और औषधियों का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद होता है स्तुति के लिए और यजुर्वेद जो होता है यज्ञ और बलिदान के लिए। ठीक है, डी आंसर होगा। 110 संगीत के उद्भव के संबंध में विचार करना है। भारतीय संगीत की परंपरा वैदिक छंदों से स्थापित हुई थी। 110 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा अथर्ववेद संगीत के प्राचीनतम स्रोत प्रतिनिधित्व करता है। सेकेंड बात गलत है, यहाँ पर सामवेद होगा ना कि अथर्ववेद। इसको भारतीय संगीत का प्राचीनतम स्रोत और जननी माना जाता है। ठीक है, ओनली वन करेक्ट है, एक आंसर होगा। 111 मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है, इनमें से किस के बीच संवाद वर्णित होगा? आंसर हो जाएगा मिनांडर तथा उथा नागसेन के मध्य संवाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिलिंद पन्हो जो थे एक सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है ना। इसमें यूनानी राजा मिनांडर और बुद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुई जो दार्शनिक चर्चा उसका विवरण है। मिनांडर ने नागसेन बौद्ध धर्म से संबंधित कई कठिन प्रश्न पूछे थे जिनके समाधान के बाद उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन 112 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। मृच्छकटिकम, बुद्ध चरित्र, मुद्राराक्षस, हर्ष चरित्र। देखते कौन यहाँ पर सही सुमेलित कर रहे हैं। 112 में देखो यहाँ पर जो सही सुमेलित कर रहा है मृच्छकटिकम शुद्रक सही है। ठीक है, दूसरा बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया वसुबंधु, तो ये गलत हो जाएगा है ना। मुद्राराक्षस विशाखदत्त करेक्ट है। हर्ष चरित्र बाणभट्ट करेक्ट है। 1 3 4 करेक्ट है, आंसर बी। 113 महाजनपद काल में बिहार और उसके वर्तमान क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा 113 का। एक तो वज्जी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, अंग, भागलपुर, मुंगेर, मगध, पटना, गया, ये सभी करेक्ट है। डी 113 का डी। 114 नंबर है, निम्न में से कौन सा महाजनपद के संबंध में गलत बता रहा है? महाजनपद के संबंध में कौन सी बात यहाँ से गलत है? क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर हो जाएगा यहाँ से जो गलत है ये असमक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। ये बात करेक्ट है।
गलत पूछा है, पहले देख लेते हैं कौन सा सही है। पहला तो सही है। दूसरा, बिहार में 3 महाजनपद थे, ठीक है, बिहार में 3 महाजनपद थे, मगध, अंग और वज्जी, सही बात है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक महाजनपद थे, तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महाजनपद की संख्या 8 थी जो सर्वाधिक हैं। तीनों बातें सही हैं। पूछे गलत कौन सा, तो कोई गलत नहीं है, सभी सही है। 115, बुद्ध और उसके संबंधित जो मुद्राएं हैं उसमें सुमेलित करना है, देखते हैं। धर्म चक्र मुद्रा, धर्म चक्र जो मुद्रा है ये हो जाएगा आपका यहाँ से धर्मोपदेश या उपदेश देने को दर्शाती है। अगला है ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा चिकित्सा बुद्धि या ध्यान की अवस्था। भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा ज्ञान प्राप्ति और धरती को गवाह बनाने का प्रतीक है, ठीक है। और अभय मुद्रा निर्भयता और सुरक्षा का प्रतीक। करेक्ट आंसर 115 का बी। 116 है नागर द्रविड़ और बेसर हैं क्या, नागर द्रविड़ और बेसर ये क्या है। करेक्ट आंसर 16 का हो जाएगा, ये भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां हैं, सी। भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां नागर, द्रविड़ और बेसर, सी यहाँ से सही आंसर होगा। नागर शैली उत्तर भारत के मंदिरों में शैली है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिरों की प्रमुख शैली, और बेसर शैली नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रण है, जो मुख्यतः विंध्य और कृष्णा नदी के बीच दक्कन क्षेत्र पर प्रचलित थी। तो ये सब बातें याद रखना है, सी आंसर होगा। 117 खजुराहो मंदिर के विषय में कौन से यहाँ पर कथन विचार करना, देखते हैं पहले क्या पूछ रहा है। इसका निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा कराया गया था, पहला। 117 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था, पल्लव राजाओं द्वारा नहीं। सेकेंड, यहाँ कंदरिया महादेव शिल्प मंदिर श्रेष्ठ उदाहरण है इसका, सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, यह मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ था, यह भी बात सही है। 2 और 3 सही है, आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 118, यह तंजावुर में स्थित एक मंदिर है जो समस्त भारतीय मंदिरों का सबसे बड़ा ऊंचा है और इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। उपयुक्त विवरण किस मंदिर के विषय में बात बताई जा रही है। 118 में यह बात बताई जा रही है तंजावुर का वरदेश्वर मंदिर चोल सम्राट राजराज प्रथम द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह द्रविड़ वास्तुकला का चरम उत्कर्ष था, है ना, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है वरदेश्वर। 119, ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी मठ इनमें से कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा 119 का ओडिशा, डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों स्थल ओडिशा में स्थित हैं और प्रसिद्ध बौद्ध मठ परिसर में, जिन्हें सामूहिक रूप से डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है। 120 है भारतीय नृत्य के संबंध में विचार करना है। पहली बात है इसमें भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। 120 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में भावनाओं, मुद्राओं और रसों की अभिव्यक्ति की जाती है, पहला करेक्ट हो जाएगा। मध्यकालीन मंदिरों में स्थापत्य से नृत्य की झलक मिलती है, सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि मध्यकालीन मंदिरों में जैसे चिदम्बरम और खजुराहो का, उसमें मूर्तियों की वास्तुकला के नृत्य की विभिन्न मुद्राओं की झलक देखी जाती है, दोनों बातें करेक्ट हैं, सी। 121 है भारत में प्रचलित कव्वाली नामक संगीत शैली के जन्मदाता कौन है। 121 का आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, सही आंसर है। अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक माना जाता है। उन्होंने फारसी और भारतीय संगीत का मिल कर कव्वाली और सितार वाद्ययंत्रों को लोकप्रिय बनाया था। 122 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन से युग्म पर सही सुमेलित नहीं कर रहे, आंसर हो जाएगा न्याय कणाद, ठीक है, ये सम्मिलित नहीं कर रहा है 122 का, क्योंकि यहाँ पर न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे, कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। अन्य विकल्प यहाँ पर जो सांख्य, कपिल, लोकायत, चार्वाक और वेदांत शंकराचार्य सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है निम्नलिखित में से पंचांग और इसके शासन के संबंध में विचार करना है। विक्रम संवत इसकी शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में राजा विक्रमादित्य ने की थी। ये बात कौन से क्या होगा, ये बात सही है। अगला है शक संवत कनिष्क ने, शक संवत इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क ने की थी और ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। गुप्त संवत चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसकी शुरुआत 319 से 20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, तीनों बातें करेक्ट है, आंसर डी। 124 नंबर है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दुअस्पा सीएस्पा प्रणाली शुरुआत की थी। 124 का आंसर हो जाएगा जहांगीर, सही आंसर है, ठीक है। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था दुअस्पा और सीएस्पा के नियम लागू किया था, जिसके तहत मनसबदार को अपने सवार पद 2 गुने और 3 गुने घोड़े रखने की अनुमति मिली थी और बिना उसके जात
पद को बढ़ाया था। आंसर 124 का बी करेक्ट है। 125 है 125 है सोचिएगा, सूची दो को मैच करना है। 1857 के विद्रोह प्रमुख क्रांतिकारी और संबंधित इनके स्थल कौन कौन से हैं, देखते हैं इसको। इसमें बख्त खां 125, बख्त खां हो जाएगा दिल्ली, बहादुर शाह जफर के सेनापति ए का 4। मौलवी अहमदुल्ला जो है ये हो जाएगा अवध फैजाबाद, ठीक है। अगला है कुंवर सिंह आपको हो जाएगा आरा जगदीशपुर बिहार में। नाना साहब जो है ये कानपुर, राइट। करेक्ट आंसर 125 का हो जाएगा सी, ऐसे करेक्ट है। 126 है सम्मिलित करना है सूची 1 संस्था और सूची 2 स्थापना वर्ष इसकी, देखते हैं। इसमें पुणे सार्वजनिक सभा 1870 एमजी रानडे, ठीक है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, ठीक है। ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 और मद्रास महाजन सभा ये हो जाएगी 1884। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी करेक्ट होगा, हाँ बी करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 127 नंबर 127। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आंसर हो जाएगा 127 का करेक्ट आंसर। एक तो बदरुद्दीन तैयब जी ने, ठीक है, रमेश चंद्र दत्त ने, और एक यहाँ से हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने, तीनों ने की थी, ठीक है। रमेश चंद्र दत्त 1899 में लखनऊ के अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष 1887 मद्रास में, और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस में अध्यक्ष थे, ठीक है। और एहू होम जो यहाँ पर अतिरिक्त हैं ये कभी यहाँ पर अध्यक्ष नहीं थे, और विजय लक्ष्मी पंडित ने भी कभी एएनसी की अध्यक्षता नहीं की थी। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 127 का सी करेक्ट है। 128 है अल हिलाल नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 का आंसर ये किया गया था अबुल कलाम आजाद, सी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में कलकत्ता में अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक शुरू किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों की राष्ट्रीय आंदोलन की ओर आकर्षित करना। सी गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गदर पार्टी के बारे में कौन सा गलत है, आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना वर्ष 1915 में की गई थी। ये बात गलत है इसकी, क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में न कि 1915 में, और सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की गई थी। इसके संस्थापक लल्ला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना थे। ये पार्टी गदर नामक साप्ताहिक पत्र निकालती थी और इसकी विचारधारा धर्मनिरपेक्ष थी, ठीक है। ये सब बातें याद करना है। क्वेश्चन नंबर 130 है 1935 के भारत सरकार के कानूनी अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कहां पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। आंसर हो जाएगा 130 का, ये किया गया था बंगाल और पंजाब में, ठीक है। 2 और 3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, और पंजाब में जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उसने बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग गठबंधन सरकार गैर कांग्रेसी बनी थी, ठीक है। 2, 3 बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है निम्नलिखित में से कौन सा युग यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है व्यक्ति, और ये किस पेशे से थे। 131 का जो नहीं सम्मिलित है, आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली, ये शायर थे। ये बात गलत है, पहली बात, क्योंकि यूसुफ अली मेहर एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे, ना कि ये पेशेवर से यहाँ पर ये शायर थे। उन्होंने ही भारत छोड़ो या क्विट इंडिया मूवमेंट जो था साइमन गोबैक के प्रसिद्ध नागरिक गढ़े थे, और S.A. बरेलवी पत्रकार, मोहम्मद हबीब इतिहासकार और सरदार जफरी शायर बिल्कुल सही सम्मिलित थे, ठीक है। 132 निम्नलिखित पर विचार करना है, कथन ए और कारण आर, देखते हैं। 1939 में सभी प्रांतों ने कांग्रेसी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। 132 का ये जो है करेक्ट है। सेकेंड कारण क्या है इसका, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में वायसराय को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने देने का निर्णय स्वीकार नहीं किया था। ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरू होने के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीय सेना की नेताओं की सलाह के भारत के युद्ध में शामिल घोषित कर दिया था, और इसके विरोध में कांग्रेस ने सभी प्रांतों के मंत्रिमंडलों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। ये यहाँ से करेक्ट है। 133 है करो या मरो नारा निम्नलिखित में से आंदोलनों में से किससे साथ संबंधित होगा।
आंसर हो जाएगा 133 का ये भारत छोड़ो आंदोलन, डी आंसर करेक्ट होगा। क्योंकि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे की ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए देशवासियों को करो या मरो का मंत्र दिया था और ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतिम और सबसे शक्तिशाली जन विद्रोह था, डी आंसर होगा। 34 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकारें गठित हुई थी, आंसर हो जाएगा 134 का करेक्ट आंसर ये बम्बई के पुणे जिले में, ठीक है, पुणे जिले में, और तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ से बिहार के भागलपुर में इसमें, ठीक है, क्योंकि बंगाल के आंदोलन के दौरान बलिया यूपी, तमलुक बंगाल और सतारा महाराष्ट्र में समांतर सरकारें बनी थी और गाजीपुर और मिदनापुर तमलुक में सरकारें गठित हुई थी, लेकिन पुणे और भागलपुर में इस तरह की औपचारिक सरकारें नहीं गठित हुई थी, ठीक है। आंसर 134 का ए करेक्ट है। 135 है सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी, आंसर हो जाएगा 135 का लॉर्ड वेलेस्ली, करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण के लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था और इसके तहत भारतीय राजाओं को अपने यहाँ ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उसके बदले में या तो पैसा या क्षेत्र देना पड़ता था और सबसे पहले हैदराबाद के निजाम इसे स्वीकार किए थे, ठीक है, बी आंसर होगा। 36 है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड इरविन, है ना, इनमें से सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे, करते हैं व्यवस्थित। देखो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 पहला, लॉर्ड हॉर्डिंग 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, लॉर्ड इरविन 26 से 31। तो आंसर जो हो जाएगा 1 3 2 4 इसका सही आंसर होगा, 1 3 2 4 1 3 2 4 सी, 1 3 2 4 तो इसमें है भी नहीं, एक फिर 3 आएगा, 3 में क्या था, लॉर्ड हॉर्डिंग, 4 में क्या होगा, अरविंद, ये 1 3 2 4 ही होगा इसका, ठीक है, यहाँ पर मैं प्रिंट दे रखा है, इसका आंसर क्या होगा 1 3 2 4 जो मैंने बताया उसके हिसाब से देखोगे तो सही आएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट दे रखा है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखो इसको। 137 है रेड क्लिफ समिति के किसके लिए यहाँ पर नियुक्त की गई थी, आंसर हो जाएगा 137 का ये नियुक्त की गई थी भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के निर्धारण करने के लिए, ठीक है, और सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में इस समिति का गठन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद इसकी सीमाओं बाउंड्री लाइन को खींचने के लिए किया गया था। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, 138 का आंसर हो जाएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय सौंपा गया था और जवाहरलाल नेहरू के पास विदेशी मंत्रालय और राष्ट्रमंडल से संबंध थे, सी आंसर होगा। 139 नंबर है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए, देखते हैं 139 सही अगर क्रम लगाएंगे तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1914 में हुआ था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा आ जाएगा पहला, उसके बाद आपका प्रथम विश्व युद्ध आरंभ 1900 ये तो हो चुका है दूसरा वाला, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा पहला नंबर होम रूल लीग का आरंभ, होम रूल लीग का आरंभ 1916 में हुआ था, पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है, तो चौथा, और उसके बाद तीसरा 2143 बी नंबर करेक्ट है 139 का। 140 नंबर क्वेश्चन 140 निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी की स्थापना से संबंधित है, स्वराज पार्टी की स्थापना से संबंधित है कौन, एक तो हो जाएगा चित्तरंजन दास, दूसरा आपको हो जाएगा यहाँ से मोतीलाल नेहरू। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थगन के बाद 1923 में CR दास अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू सचिव, इसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य काउंसिल के भीतर जाकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना था। 2-4 आंसर बी डी। 141 है एक घड़ी के डायल पर केवल बिंदु समय दर्शाता है और दर्पण में देखने पर उसकी सुइयां 9:30 दर्शाती है, वास्तविक समय क्या है, वास्तविक समय हो जाएगा 2:30 सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दर्पण पर उनका वास्तविक समय निकालने के लिए दिए गए समय को 11:60 से डिवाइड कर या घटाते हैं, है ना, डिवाइड नहीं करते घटाते हैं। 142 है यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 142 का आंसर हो जाएगा शुक्रवार, सही आंसर होगा, ठीक है, कल गुरुवार था, आज शुक्रवार है, आगामी कल क्या होगा, शनिवार होगा, लेकिन 2 दिन बाद यहाँ पर सोमवार है ना, गणना के अनुसार सोमवार आता है विकल्प में,
जो होगा सोमवार होना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शुक्रवार दे रखा है, राइट। देख लो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसको आंसर देख लेना। 143 देखते हैं। श्रीमान ए श्रीमती बी से मिलते हैं और बी पुत्र ए सी तथा एक पुत्र डी उनकी माता, और ए की माता है, सी विवाहित है और उसका पुत्र एक पुत्र है, बी ई की बहू है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। ये पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा इसका? आंसर आएगा 143 का ये पुत्र आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना, राइट। क्वेश्चन नंबर 144 है। 144 है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि यहाँ पर इस घोल का मिश्रण 50 हो जाए, ठीक है। कैसे करेंगे 144 को? देखो 144 को एक मैं तुमको सरल बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम लोग करते हैं एलिगेशन से, ठीक है। एलिगेशन तो चलो करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको दूसरी तरीके से करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 300 ग्राम में 40% चीनी है ना, क्या बोला, 300 ग्राम में 40% चीनी है, तो हो जाएगा 120 ग्राम, 300 ग्राम चीनी 120 में, 300 ग्राम में 40% अगर चीनी है तो हो जाएगा 120 ग्राम, 120 ग्राम इंटू एक्स, इससे होगा या नहीं होगा? 300 ग्राम में 40%, 120 ग्राम में एक्स मान लेते हैं, इससे सॉल्व होगा लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, एलिगेशन से एक और ज़्यादा ठीक रहेगा। 144 का आंसर क्या होगा? 144 का आंसर 60 ग्राम आएगा, है ना, एलिगेशन से करो सही रहेगा। 145 है समान आयतन वाले 3 गिलास में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है, अम्ल के और पानी के अनुपात क्रमशः 2-3 रेशियो में, 3-4, 4-5 में। इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, बड़े बर्तन को अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? ये भी आप एलिगेशन से कर सकते हो। आंसर होगा 145 का 401 अनुपात 544, करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 146 है। देखो जितने मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं सबकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई मूलधन 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/2/5 वर्षों में बढ़कर 4205.55 रुपये हो जाता है। मूलधन निम्नलिखित में से कितना है? आंसर 146 का सही आंसर हो जाएगा 3000 रुपये। 147 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे से इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि वे प्रत्येक की परिधि दूसरे के केंद्र के होकर गुजरती है। प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल का कितना होगा? आंसर 147 का आंसर हो जाएगा 600 पाई माइनस 450/3 सेंटीमीटर, डी आंसर होगा। सॉल्व करो आएगा आंसर। कैसे करोगे 147 को? देखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्वेश्चन 148 है। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 13 और 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य करना शुरू करता है और बी बारी बारी से अर्थात एक दिन में छोड़कर एक दिन काम करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? आंसर 148 का आंसर हो जाएगा 14 सही 1/4 डी। 149 x + y + z = 0, x² अपन y z + y² अपन z x + z² अपन xy, ठीक है 149। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा 3 सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है। देखो मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस खुद आप क्या करो, है ना, जी मैं आपको यहाँ से आंसर बता दे रहा हूँ, आप इनको प्रैक्टिस करो, अपना आंसर को मैच करो। यहाँ से 150 है a प्लस ब्रैकेट में 5 × 8, है ना, ये पूरा रीड करो, उसके बाद एक की वैल्यू निकालनी क्या होगी? 158 के जो एक की वैल्यू 150 में जो एक की वैल्यू निकालेंगे ये आएगी 24 यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर अस्थायस का 150 क्वेश्चन यहाँ पर सेट आपके पूरे हो गए, ठीक है। अब ये दूसरा टेस्ट होगा, वो दूसरा टेस्ट भी हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे, और यहाँ से एक टेस्ट अभी हम लोग आज और देखेंगे, एडुटेरिया का टेस्ट नंबर जो तीसरा हुआ है उसका पार्ट 2 हम लोग आज शाम को देखेंगे, ठीक है। जो भी आप कर सकते हो। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।